दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहे थे। उस समय अलग अलग जगह जाकर मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे। आपको याद होगा, कभी इस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, कभी इस चैनल पर। सारे गोदी एंकर बिल्कुल कालीन बन गए थे, मतलब पूरी तरह से बिछे हुए थे मोदी जी के सामने। लेकिन सबसे ज्यादा हद पार किसने की थी? इंडिया टीवी ने। जी हाँ, रजत शर्मा जी एक घटिया सा सोशल मीडिया का पोस्ट निकाल लाए थे, जिससे उनके आका मोदी जी खुश हो जाए। जिसमें किसी ने पोस्ट किया था कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे ना, उसके बाद शाम होते होते ईवीएम को कोसा जाएगा। 5 जून को राहुल गांधी इटली चले जाएंगे नानी के यहाँ। पता नहीं क्या क्या गंदगी भरा हुआ एक सोशल मीडिया का मैसेज मोदी जी को खुश करने के लिए, सोचिए, इंडिया टीवी के इतने बड़े पत्रकार रजत शर्मा पढ़ रहे थे। लेकिन अब हालत देखिए ये हो गई है कि कल तक ईवीएम को कोसने का आरोप विपक्ष पर लगाने वाली यही भारतीय जनता पार्टी हार के बाद छाती पीट रही है, दावा कर रही है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, और तो और हाल ही में पता होगा, चुनाव जीतने के बाद अगर कहीं सबसे पहले मोदी जी गए तो वो खुद इटली गए। यानी रजत शर्मा की एक एक बात राहुल गांधी पर पूरी हो ना हो, मोदी जी पर पूरी हो गई है। अपने उस इंटरव्यू में राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया यूजर ने पप्पू लिखा था, तो पप्पू ही शब्द का इस्तेमाल रजत शर्मा ने किया था। अब रजत शर्मा को बताना होगा असली पप्पू कौन है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये मैं पोस्ट लगातार इसलिए बात कर रहा हूं इसकी कि रजत शर्मा ने जो कहा कि सोशल मीडिया पर बड़े घिनौने, बड़े गंदे और आपत्तिजनक ट्वीट किए जाते हैं। अगर हर एक एंकर वही ट्वीट उठाकर अगर सवाल करने लग जाए तो नेताओं की और पत्रकारों में और सड़क छाप मवालियों में अंतर क्या रहेगा। लेकिन इंडिया टीवी के बड़े पत्रकार रजत शर्मा जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी सड़क छाप सोशल मीडिया पोस्ट को उसी भाषा शैली में पढ़ दिया था। हिम्मत नहीं थी रजत बाबू में कि ऐसा ही एक पोस्ट सोशल मीडिया से उठाकर मोदी जी के सामने परोस दें, जिसमें मोदी जी के लिए क्या क्या लिखा जाता है। खैर, बात आका की है, आका के सामने कौन बोल पाया। कुल मिलाकर इटली भी गए सबसे पहले मोदी जी, राहुल गांधी तो नहीं गए। और अब देखिए, कोसा जा रहा है कि भैया हमारे वोटर्स लिस्ट से नाम गायब कर दिए। यानी ईवीएम पर अब विपक्ष सवाल उठाए तो इस देश का चुनाव आयुक्त शायर बन जाता है। लेकिन देखिए, अब बीजेपी छाती पीट रही है। खबर पढ़ रहा हूं, सबसे पहले देखिए, एबीपी ने इस खबर को छापा है। क्या लिखा? मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात, ये ब्रेकिंग खबर थी। मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात है, सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी समर्थक वोटरों के नाम काटे गए। ये बीजेपी चिंता जता रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि 62 सीटों से मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। यह हालत हुई, 29 सीटों का घाटा हुआ है। लिखा है, अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। बीजेपी समर्थक वोटरों के नाम काटे गए। खबर क्या है, खबर पढ़कर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, ये अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किए, उन्हीं की खबर थी। उन्होंने लिखा, एक्सक्लूसिव बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए। समीक्षा टीम को समीक्षा के दौरान मिला फीडबैक। मतदाताओं की अंतिम सूची और पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में बड़ा गैप पाया गया। अधिकारियों पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लगा। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कई जगहों पर बीएलओ पर लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। जांच की मांग कर सकती है यूपी बीजेपी। तो भैया बीजेपी, पहले तो मैं चुनावों के दौरान मैंने आपको तकरीबन आधा दर्जन वीडियो दिखाए होंगे जो निकल कर आए थे बिल्कुल पोलिंग बूथ के अंदर से, और सारे के सारे बीजेपी से जुड़े थे। याद है, गुजरात वाला अपने लफंगे दोस्तों के साथ घुस गया था पोलिंग बूथ में, 4 साढ़े 4 मिनट तक वो फेसबुक पर लाइव करता रहा, ईवीएम में बीजेपी के बटन दबाता रहा, वो और उसके मवाली दोस्त। ऐसी एक वीडियो निकल कर आई थी मध्य प्रदेश से, जहां अपने नाबालिग बेटे को ले गया था, अपना वोट अपने बेटे से कास्ट करवाया था बीजेपी को। फिर अलग एटा से भी निकल कर आई, अलग अलग जगह से निकली, और सब जगह बीजेपी एक्सपोज हो रही थी। मतलब सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पाई। तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाले काम करी। मतलब अगर ये ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल उठाए तो बेवकूफी वाले सवाल, अब ये सही से काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गैप पाया गया, कमियां पाई गई। अरे कमियां तुम्हारे अंदर हैं, सीखो। और मैंने फिर कहा ना, अब रजत शर्मा से सवाल करना चाहिए कि भैया कौन कोस रहा है ईवीएम को, कौन कोस रहा है कि अधिकारियों ने गड़बड़ी की, कौन कह रहा है कि भाई गड़बड़ी हो गई है, उनके वोटर्स के नाम काटे गए। ये विपक्ष अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं, देखिए, कहेंगे देखो हार गए ना इसलिए ऐसे करते। कोई इनकी बौखलाहट है। खबर क्या है, खबर पढ़कर बता रहा हूं। ये खबर बताई गई है बीजेपी, एबीपी न्यूज ने छापी। यूपी में बीजेपी की हार के बाद सामने आई पहली गड़बड़ी, समर्थकों को ही लगा दिया किनारे। खबर क्या है, खबर यह है
यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दावा किया गया कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक समीक्षा टीम को समीक्षा के दौरान फीडबैक मिला। दावा है कि मतदाताओं की अंतिम सूची और पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में बड़ा गैप पाया गया। समीक्षा बैठक में अधिकारियों पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कई जगहों पर बीएलओ पर लगाए गड़बड़ी करने का आरोप। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि संगठन को सरकार का सहयोग नहीं मिला है। मतलब हर तरह का आरोप लग रहा है, हर तरह जो अंट शंट आरोप लगाना चाहे। हाल ही में आपने देखा ना ईवीएम को लेकर कितने खुलासे हो गए। यह भी देखने को मिला कि 7 चरणों की जो वोटिंग हुई, जिस दिन वोटिंग खत्म होती थी, पहले चरण की खत्म हुई 6 दिन बाद, 5 दिन बाद असली डेटा आ रहा और उसमें बड़ा गैप है। लेकिन इस पर चिंता नहीं थी चुनाव आयोग को, इस पर कोई चिंता वाली बात नहीं थी। ईवीएम को लेकर निकल कर आया कि पर्ची वोट, महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि वह हमने वोट कास्ट किया किसी और को और चला गया बीजेपी को, उस पर कोई चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि बीजेपी चुनाव कैसे हार सकती है। बिल्कुल हारा ही हुआ है ना। सोचिए, समाजवादी पार्टी जो न सत्ता में 37 सीटें जीतती है, बाबा योगी आदित्यनाथ 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है बीजेपी। अब बाबा को निपटाने के लिए कोई नया तरीका भी मान सकते हैं उसे, क्योंकि बैठक में क्या कहा गया है कि संगठन को सरकार का सहयोग नहीं मिला, यानी योगी आदित्यनाथ ने कोई सहयोग नहीं किया, वो बात है। एक हमारे मित्र हैं, अविश तिवारी हैं, शायद वो अमेठी के ही हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसमें ट्वीट में बताया था कि जब अमेठी के अंदर चुनाव हुआ और चुनाव खत्म होने के बाद अमेठी से पूर्व सांसद, जी हाँ, जो 1,67,000 वोट से आ रही है, सिलेंडर वाली मैडम स्मृति ईरानी चली गई। उस जाने से पहले उन्होंने बाबा से यानी योगी आदित्यनाथ से बात की थी फोन पर, तू मैं हो गई थी। पता लगा कि उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, इस पर तू मैं हो गई थी। लेकिन उनके खिलाफ मामला दर्ज करा लिया अविश तिवारी के खिलाफ। लेकिन अब सच्चाई लग रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती है, 3 मंत्री चुनाव हार जाते हैं, मोदी जी चुनाव हारते हारते बच जाते हैं। उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ पर एक दबाव है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अब ये बैठक बुलाई जाती है और बताया जाता है बीजेपी समर्थकों के वोट काट दिए गए। फिर ये आरोप लगा दिया गया सरकार की वजह से हुआ। संगठन को सरकार का सहयोग न मिलने का मतलब यह है कि बीजेपी को योगी आदित्यनाथ ने साथ नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उस संगठन यानी बीजेपी का कोई साथ नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने। यह माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है बैठक के दौरान। और अपने आप में सिर्फ डब्बल इनकी शुरू हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है न कांग्रेस को हाथ पैर मारने की, न समाजवादी पार्टी को हाथ पैर मारने की, न टीएमसी को हाथ पैर मारने की। ये जल्दी निपटने वाले हैं आपस में लड़ झगड़ कर। इनके अपने ही पार्टी के अंदर खेमेबंदी जबरदस्त तरीके से हो रही है। ये समझ नहीं पा रहे कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, क्या आरोप लगाया जाए। ये अपनों में ही लड़ झगड़ कर सिमट कर बैठे हुए हैं और जल्द खबर आ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो गई है। नमस्कार।